अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कोर्स की आउटलाइन के बारे में कम्प्लीटली गाइड कर दिया था कि किस किस तरीके से हम कौन कौन सी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है जो है एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक। हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि एक कैंडल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ इंफॉर्मेशन दे रही है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई डिग्री करनी है, मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, तो आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढोगे जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की होगी। आप उससे गाइडलाइन लोगे पहले कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को चाहिए या किस जगह पर आप एडमिशन लो। तो वो आपको एक गाइडलाइन देगा कि आपने इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और ये चीज़ें ये लैंग्वेजेस आपने सीखनी है। मिसाल के तौर पर C++, जावा, कोटलिन, पाइथन और बहुत सारी इसमें लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है तो उसको वो लैंग्वेजेस जो कि एक मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको सीखना पड़ता है। ठीक है, जबकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपको ये लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। इसी तरीके से आपने अगर फॉरेक्स या क्रिप्टो या बाइनरी में आना है तो उसके लिए आपको ये चार्ट की लैंग्वेज है जिसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये चार्ट की लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। जब आप ये चार्ट की लैंग्वेज सीख जाओगे तो आपको वर्ड्स बनाना आएंगे इन्हीं कैंडल की मदद से। जैसा कि आपके पास ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है, तो अगर नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है तो आपको नेक्स्ट मूव जो दिखने को मिलेगा कैंडल का वो मे भी यहाँ से नेक्स्ट कैंडल भी अपसाइड की तरफ मूव करे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक नॉलेज मिलता है इन कैंडल की मदद से कि नेक्स्ट कैंडल का मूव क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने इसमें महारत हासिल करनी है, ट्रेडिंग में महारत हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, कैंडलस्टिक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। उसके बाद आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका इसी तरीके से होगा जैसा कि आपने कैंडल्स की बिहाफ पर एक ट्रेंड फाइंड किया। ट्रेंड आपका ऐसे ही हो गया जैसा कि ये कैंडल्स आपकी एबीसी हैं और ट्रेंड जो है आपका वो एक वर्ड है। ठीक है, और जब ये एबीसी और ये आपका वर्ड ये सारे मिक्स करने स्टार्ट कर दोगे आप तो आपको एक सेंटेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जिससे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल रही होगी कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करेगी या डाउन साइड के लिए मूव करेगी। तो सारा कुछ सीखने के लिए आपको सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको बाकी का डीप डाउन एनालिसिस करना होगा। ठीक है, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं हमने बाइनरी सीखना है, कुछ कहते हैं फॉरेक्स सीखना है। तो मैं आप लोगों को क्लियरली गाइडलाइन दे दूं कि जो बाइनरी ऑप्शन है वो बेसिक ऑफ फॉरेक्स है, यानी कि फॉरेक्स का बेसिक नॉलेज जो है वो बाइनरी ऑप्शन कहलाता है। जबकि लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेसिक थोड़ा थोड़ा सीखा, ऊपर ऊपर से गुजार लिया और आप कहते हैं कि फॉरेक्स में हम कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपको बाइनरी पे महारत हासिल नहीं होगी आप फॉरेक्स में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए बाइनरी का जो नॉलेज है वो भी आपको आना चाहिए, जिससे आपको ये मदद मिलेगी कि नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन क्या होगी। जैसा कि आपके पास ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है तो आपको बाइनरी में जब आओगे तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन मिल सकती है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है। अब चाहे वो 1 मिनट की कैंडल हो, चाहे वो 5 मिनट की कैंडल हो, चाहे वो घंटे की हो, चाहे वो एक दिन की कैंडल हो, तो आपको उन कैंडल को देख के ही समझ आ जाएगी कि नेक्स्ट कैंडल का मूव क्या होगा। तो जब आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक 4 घंटे की एक कैंडल लेते हो, जैसा कि यहाँ पर ये वाली कैंडल एक 4 घंटे की कैंडल है, ठीक है, और आपको इसको देखकर इस कैंडल को देखकर नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन ये मिलती है कि नेक्स्ट कैंडल भी डाउन साइड के लिए जाएगी। तो आप यहाँ से 4 घंटे के लिए मार्केट को डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। आपको पता होगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। तो इस तरीके से अगर कैंडल टू कैंडल आपको प्रेडिक्शन आ जाए तो आप मार्केट को बहुत आसानी के साथ एनालाइज कर पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद कैंडल के बिहेवियर के बारे में और कैंडल्स के बारे में टोटली A to Z आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आपको फॉरेक्स की तरफ लेकर चलूंगा, जिससे आपका ये फायदा होगा कि आपको बाइनरी में भी ट्रेडिंग करना आ जाएगी, फॉरेक्स में भी और क्रिप्टो में भी ट्रेड आप आसानी के साथ कर सकोगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी, ना ही आप उसमें लॉस करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक। हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि एक कैंडल की मदद से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती हैं और हम इसको किस तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर बनी हुई दिख रही है आपको और एक रेड कलर की कैंडल बनी हुई दिख रही है।
तो मार्केट में अगर आप देखो तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आप दो ही काम कर सकते हो, दो काम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। वो दो काम ये हैं कि आप या तो बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में आप कोई भी अपनी तरफ से कोई भी नया काम नहीं कर सकते। या तो सिर्फ आपने बाय करना है या सेल करना है, चाहे आपके पास कितना भी नॉलेज है, आपने ये काम दो ही करने हैं, ठीक है। और उसी नॉलेज को प्रिडिक्ट करते हुए, उसी नॉलेज की मदद से आपने नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करना होता है और मार्केट में नेक्स्ट मूव पकड़ना होता है। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर ये कैंडल देखें तो ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है जिसको हम बायर की कैंडल कहते हैं। अब यहाँ पर यह भी होता है कि मार्केट में जब बायर की कैंडल बनती है, या आपको पता होता है कि मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव करना है, तो कुछ लोग उसको कहते हैं बाय साइड की एंट्री प्लान कर लो, कॉल की एंट्री प्लान कर लो, या फिर वो कह रहे होते हैं कि यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बना लो, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन काम एक ही है, यानी कि बाय साइड की तरफ मार्केट मूव करने वाली है। तो आपने नेक्स्ट प्रेडिक्शन क्या करनी है? बाय साइड की, ठीक है। इसी तरीके से ये सेल साइड की कैंडल है, तो मार्केट में क्या कह रहे होते हैं कि यहाँ से सेल कर दो, ठीक है, या शॉर्ट कर दो, या फिर यहाँ से पुट की डायरेक्शन में चले जाओ। तो ये सारे के सारे नाम चाहे डिफरेंट हो लेकिन काम दो ही हैं, या बाय करना है आपने या सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये बायर की कैंडल है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो रेड कैंडल आपको दिखने को मिल रही है ये सेल साइड की कैंडल है, इसको सेलर की कैंडल कहा जाता है। एक तो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि ये बायर की कैंडल है और ये सेलर की कैंडल है। दूसरा हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी कि जो बायर की कैंडल होगी वो हमेशा डाउन साइड से ओपन होगी। बायर की कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है। जिस जगह से बायर ओपन होंगे उन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट लोअर साइड की तरफ होगा। अब यहाँ पर ये ओपनिंग पॉइंट है तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट में यहाँ से अगर थोड़े से सेलर आते हैं, इस जगह पर सेलर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जिस जगह पर लो लगा हुआ है इसको हम लोअर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। लोअर पॉइंट कहने की वजह से यहाँ पर जब बायर दोबारा से उठकर इस जगह से इस जगह तक आता है तो हम इसको हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं, जिस जगह तक बायर इसको उठाकर लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ, क्लियरली आपको समझ आ जाएगी। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें तो बायर की कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी इस जगह से, ठीक है। ओपन होते ही यहाँ से सेलर आए इस जगह तक, जिस जगह पर उन्होंने अपना लोएस्ट पॉइंट लगाया है ये आपका एक लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा जिस जगह तक सेलर आए थे, ठीक है। जैसे ही सेलर आए तो यहाँ से बायर आना स्टार्ट हो गए, इस जगह से बायर ने एंट्री ली और इस तरीके से इस कैंडल को उठाकर इस हाईएस्ट पॉइंट तक लेकर आए हैं, ठीक है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट तक इस जगह पर आए थे तो ये आपका एक हाई पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। हाई पॉइंट जब बनेगा तो मार्केट कई बार क्या करेगी कि इसी पॉइंट पर आकर कैंडल को क्लोज दे देगी, ठीक है। लेकिन मोस्टली चांस ये होता है कि यहाँ से सेलर अपनी रिजेक्शन दिखाते हैं और इस तरीके से कैंडल नीचे की तरफ आती हुई दिखेगी और यहाँ पर इस तरीके से रिजेक्ट होकर कैंडल क्लोज दे देगी। और जिस जगह पर ये कैंडल आकर क्लोज हुई है तो ये आपका एक क्लोजिंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आपको 4 से 5 इंफॉर्मेशन देखने को मिली हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको यहाँ से एक कैंडल का ओपन पॉइंट देखने को मिला कि यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल अगर बनेगी वो डाउन साइड से बनना स्टार्ट होगी और इसका ओपनिंग पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे ही ओपन होगी तो अगर सेलर आए हैं तो इसका अगर यहाँ पर इस तरीके से नीचे विक बनी हुई है तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट के साथ साथ ये जो इतनी सी एरिया है इसको हम इसका लोअर पॉइंट या लोअर विक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल रहा है कि ये इस कैंडल का लोअर विक कहलाएगा। ये वाली जो कैंडल के नीचे इतनी सी शेडो है इसको लोअर विक कहा जाता है, शेडो भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब आपके पास यहाँ पर ये जिस जगह पर आकर क्लोज हुई है कैंडल ये इसका क्लोजिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। कि मार्केट इस जगह पर आकर क्लोज हुई है और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो ये वाला हाईएस्ट पॉइंट कहलाएगा जिस जगह पर इसकी ये वाली टिप आकर लगी हुई है। क्लियर हुआ? अब इसी तरीके से ये वाला जो इसका ये वाला इतना एरिया है इसको हम अपर शेडो या अपर विक कहेंगे, ठीक है। ये शेडो भी कहलाती हैं, अपर विक भी कहलाती हैं और स्पाइक भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो नामों से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जबकि आपको सिर्फ इसके काम का पता होना चाहिए कि ये काम क्या करेगा। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर ओपन पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट की क्लियरली समझ आ गई है कि कौन से ओपन पॉइंट है, कौन से लोएस्ट पॉइंट है, कौन सा क्लोजिंग पॉइंट है, कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर यह भी पता चल गया कि ये इसकी अपर विक है, अपर शेडो है, ये इसकी लोअर विक है यानी लोअर शेडो है, ठीक है। और अब आपने यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये देखी कि ये वाला जो इतना एरिया है जिस जगह पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का कलर नजर आ रहा है, ये वाली बॉडी, तो ये सारे का सारा एरिया इस कैंडल की बॉडी कहलाएगी, ठीक है, जिसको हम कैंडल बॉडी कहते हैं। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अब यहाँ पर सेल साइड की कैंडल को देखने की कोशिश करते हैं।
तो सेलर की कैंडल को जब आप देखेंगे तो सेलर की कैंडल हमेशा अप साइड से इस जगह से ओपन होगी, ठीक है। सेलर की कैंडल डाउन साइड से कभी भी ओपन नहीं होती, जबकि बायर की कैंडल डाउन साइड से इस जगह से ओपन होगी। बायर की कैंडल में डाउन साइड की तरफ ओपन होगा, सेलर की कैंडल में अप साइड की तरफ ओपन होगा। क्लियर हुआ। अब जब मार्केट में सेलर की कैंडल ओपन हुई इस पॉइंट से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से बायर आना स्टार्ट हो गए। बायर ने पूरी कोशिश की कि इस कैंडल को हम बाय साइड की तरफ लेकर जाएं और बायर की कैंडल बनाएं, लेकिन यहाँ पर आकर रुक गए और यहाँ पर इन बायर ने अपनी हार मान ली। यहाँ पर बायर आकर वीक हो गए, ठीक है। जब बायर वीक हो गए तो यहाँ से सेलर्स आएंगे। सेलर इस तरीके से आएंगे इतने स्ट्रांगली कि इस कैंडल को इस जगह तक धकेल कर नीचे की तरफ लेकर आएंगे। क्लियर हुआ। और जिस जगह पर ये सेलर इस कैंडल को लेकर आए हैं ये इसका लोएस्ट पॉइंट कहलाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो जो अप साइड की तरफ ये सेलर आए थे इतने एरिया में, ये सारे के सारे सेलर इस बायर के साथ माइनस हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये विक रह जाएगी। क्लियर हुआ। विक किस तरीके से बनती है, यानी कि यहाँ पर बायर भी आते हैं और सेलर भी आते हैं, दोनों की क्वांटिटी बराबर होने की वजह से ये बायर और सेलर आपस में माइनस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विक या शेडो रह जाती है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन साइड के लिए सेलर आए थे, और उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से बायर देखने को मिले इस जगह से, और इन्होंने इसको रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ तक रिजेक्ट कर पाए और कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। अब जिस जगह पर कैंडल क्लोज हुई है वो उस जगह पर बायर भी आए हुए हैं। ये वाले जो बायर हैं ये इस सेलर के साथ यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सेलर के साथ माइनस जब होंगे तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ विक रह जाएगी। इससे आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर बायर भी हैं और सेलर भी हैं, ठीक है। दोनों की वजह से यहाँ पर विक बना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी बायर और सेलर होने की वजह से विक बना है, यहाँ पर भी बायर और सेलर होने की वजह से विक बना है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी बायर और सेलर आने की वजह से ही विक बना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिला कि ये कैंडल जब ओपन हुई थी तो इसका ओपन पॉइंट इस जगह पर था, ठीक है। सेलर की ओपनिंग हमेशा अपसाइड की तरफ होगी, उसका हाईएस्ट पॉइंट सेम रहेगा, यानी कि अपसाइड की तरफ ही इसका हाईएस्ट पॉइंट रहेगा। अब सेलर की कैंडल का लोएस्ट पॉइंट भी लोअर साइड पर होगा और इसका क्लोजिंग पॉइंट नीचे वाली साइड पर होगा, ना कि ऊपर वाली साइड पर, ठीक है। इस जगह पर अब आप देखें तो यहाँ पर ये जो सेलर का पूरा एरिया है इसको हम सेलर की कैंडल का बॉडी कैंडल कहेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्लियरली समझ आ गई होगी कि ये वाला एरिया जो है ये सेलर का बॉडी एरिया है, और ये वाला जो है अपर पॉइंट का और लोअर पॉइंट का ये विक एरिया है, ठीक है। लेकिन अगर इसी कैंडल का ये पूरा का पूरा एरिया मार्क करें, यानी कि इसमें सेलर की कैंडल की विक भी आ जाए, बॉडी भी आ जाए और नीचे वाली विक भी आ जाए, तो इस पूरी की पूरी कैंडल को हम कैंडल की रेंज कहते हैं। क्लियर हुआ। उम्मीद है आप लोग को इतना समझ आ गया होगा कि इस जगह पर कैंडल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं। इस कैंडल की मदद से आपको ओपन, लो, हाई, क्लोज और उसकी बॉडी के बारे में, अपर विक और लोअर विक के बारे में आपको क्लियरली इंडिकेशन मिलेगी। उसके अलावा आपको पता चला कि कैंडल की रेंज किस चीज़ को कहते हैं, यानी कि बॉडी टू विक, यानी कि उसकी विक भी मार्क करो, बॉडी भी मार्क करो, तो वो पूरा का पूरा एरिया इसकी रेंज कहलाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।